अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आवाज मतलब क्लियर है। अच्छा, हम एक सेकंड मैं ग्रुप में मैसेज कर दूं। ओके। अच्छा, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले तो तलहा का जो सवाल है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। और वैसे भी मुझे बात करनी थी इस हवाले से ही कि जो है, मैंने कहा था आप लोगों से, ये अच्छा हो गया कि तलहा ने जो है वो बात कर ली इसी बारे में। तो मुझे भी याद आ गया। अच्छा, देखिए, जब मैंने वो कहा था ना, तकरीबन आज से 1 या 1.5 महीने पहले की बात है। जब मैंने वो कहा था तो मार्केट पूरी की पूरी चेंज थी। मार्केट क्या है यहाँ पे? मतलब ये सारी ऑनलाइन इंडस्ट्री और सारा जो है ऑनलाइन वर्क वगैरह, फाइवर के ऊपर जो काम वगैरह है, अपवर्क वगैरह पे, और बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स पे जो काम था, वो करना काफी आसान था वेब डेवलपर्स के लिए। उस टाइम मार्केट भी बिल्कुल एक अलग वे में चल रही थी और चेंज थी। मतलब किसी को पता ही नहीं था कि एआई क्या है, और ये माइक्रो सर्विसेज क्या है, ये जनरेटिव एआई क्या है। और किसी को इस चीज का पता ही नहीं था, ना ही जो है कोई इसको यूज कर रहा था। तो इसी वजह से उस टाइम जो है डेवलपर्स के लिए काम करना काफी आसान था, और जिसको सिर्फ एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट आती थी ना, वो भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। बट जब से एआई आया, माइक्रो सर्विसेज आई, ये जनरेटिव एआई आया, फास्ट एपीआईज आई, उसने आके पूरा का पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया। पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अब ये है कि अब काफी ज्यादा अर्निंग में फर्क आया है। आज से 3-4 महीने पहले जो मैं अर्निंग कर रहा था और अब जो मैं कर रहा हूँ, उसमें काफी फर्क आया है। बट फर्क कैसे आया है? अब मैंने जो है वो न्यू चीजों को, जाहिर जनरेटिव आया तो मैंने पाइथन फॉरेस्ट सीखना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि भाई अब ये जो है चेंज हो रहा है पूरा सिस्टम, तो अब मुझे न्यू चीजों पे अपडेट होना है। तो मैंने पाइथन फॉरेस्ट सीखना स्टार्ट किया। ठीक है, अब पाइथन मैंने सीखा उस टाइम, उसके बाद जनरेटिव एआई में इंटर हुआ, मैंने जनरेटिव एआई सीखी। और अब ये है कि पहले मैं वेब डेवलपमेंट से पैसे कमा रहा था, और अब जो है मैं चैटबॉट डेवलपमेंट, चैट जीपीटीज और कस्टम जीपीटीज बना बना के, फास्ट एपीआईज बना के, अब सिस्टम जो है वो इस तरफ चले गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलपर जो है वो अर्न नहीं कर सकते। वेब डेवलपर जो है वो किसी काम के नहीं है, या अब उनका सारा काम खत्म हो गया। अगर आप यूट्यूब पर जाके HTML और CSS के ट्यूटोरियल देखें ना, तो भरे पड़े हैं। अब क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि जिनको आता ही सिर्फ HTML CSS है, वो क्या करें? तो उन्होंने कोई तरीके नहीं छोड़े। जितने भी मैं तकरीबन आज से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले एक डेवलपर से मिला था, उसने उसने जो है सिर्फ HTML CSS आती थी। उसको डेवलपर तो नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ HTML CSS आती थी। तो उसने कहा कि आज से, उसने काफी टाइम पहले सीखी थी ना, तो कह रहा है कि मैंने 2 या 3 साल पहले जो है HTML CSS की मदद से, खाली HTML CSS की मदद से ही मैंने अपनी अर्निंग की थी काफी अच्छी खासी। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एआई आता गया, चैट जीपीटीज आए, जेमिनाई आया, बार्ड आया, तो सारी चीजें जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो गई, और सब चीजें जो है वो, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो अब कह रहा है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ ऐसी कि शायद तुक्के से व्यूज आ जाए और मेरा जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें आके कि अब जो है काफी चीजें चेंज हो गई हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया है, और जो एआई है और चैट जीपीटी वगैरह हैं वो बिल्कुल ही डेवलपर की जॉब खा जाएंगे। जरूर खाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो जो है वो खत्म कर देंगे जॉब इसकी, नहीं खत्म करेंगे, वेब डेवलपर्स की जॉब नहीं खत्म करेंगे। और जो है वो सारे काम ये इंसान ही कर रहे होंगे। उन लोगों की जॉब खत्म करेंगे जो सिर्फ जो है बेसिक्स जानते हैं सारे चीजों के। अगर तो आप किसी एक भी लैंग्वेज के अंदर जीते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप, अभी हम टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप टाइप स्क्रिप्ट को इतना अच्छा सीख लेते हैं, इतना अच्छा सीख लेते हैं कि आप उसके अंदर मास्टर बन जाते हैं। तो आप जो है 100% जो है फ्रीलांसिंग के थ्रू या कोई जॉब आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर किसी एक लैंग्वेज में परफेक्ट होते हैं ना, तो कंपनीज को ऐसे, काफी दफा ऐसा होता है कि कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो है वो
वो जो है परफेक्ट हो। बट आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग से क्या मुराद है कि आप लोगों को चीजों को खुद सीखना पड़ेगा। मतलब जो जो जैसे जैसे दौर आगे जाता जाएगा, टेक्नोलॉजी और आती जाएगी और पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम चेंज होता जाएगा, तो आप लोगों को उस हिसाब से जो है सारी चीजें खुद सीखनी पड़ेंगी। अब खुद से क्या मुराद है, मतलब अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। अच्छा, अब जहां तक बात आती है कि आप लोग अब कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और अब ये जो न्यू दौर आ गया है सारा का सारा, और जो ये फास्ट एपीआईज आ गई हैं, ये पाइथन की दुनिया जो आ गई है सारी की सारी, अब इसके अंदर रहकर आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, अब बात आती है इस पर। देखिए, अगर तो आप लोग अपने ओपन वर्ल्ड के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अब ओपन वर्ल्ड क्या है? ओपन वर्ल्ड मिसाल के मतलब ये है कि आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको जो है आप लोग डिप्लॉय करें। अब डिप्लॉय करना आप लोगों को अभी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ आप लोगों ने HTML CSS सीखी है। आप लोगों को डिप्लॉय करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि पैसा कमाना ना इतना आसान नहीं। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता कि HTML CSS सीख के जो है वो आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाती, या आप लोग जो है वो बिलीनियर बन जाते हैं HTML CSS सीख के, तो ऐसा नहीं है क्योंकि यूट्यूब के ऊपर HTML CSS के बेतहाशा जो है वो ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, और काफी ज्यादा लोग जो है वहां से सीख भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही आगे लैंग्वेजेस आती हैं तो लोग स्किप कर जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि बेसिकली है ही ये जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, और ये सारी दुनिया ही यही है। HTML CSS जिसको आती है उसको तो कोई वैल्यू ही नहीं करता आज के दौर में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बताया AI आ गया है, और ये AI वर्ल्ड कोई एक AI वर्ड जो है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कोई जो है कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे हम यूट्यूब या क्रोम चला रहे हैं या व्हाट्सएप चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक टूल है। इस पे भी काफी बहस होती थी कि AI बेसिकली है क्या। तो AI एक टूल है। अब जिनकी वेबसाइट्स पहले से बनी हुई हैं उसके अंदर चैटबॉट्स लगवा रहे हैं, वो उसी को आगे अपग्रेड करवा रहे हैं, उसके अंदर जो है उसकी SEO बढ़वाने के लिए फास्ट APIs का यूज कर रहे हैं उसके अंदर। और जो है इस कंप्यूटर फील्ड के अंदर एक फील्ड नहीं है कि सिर्फ आप वेब डेवलपर बनो, यहाँ पे बेतहाशा फील्ड्स हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, आप सिर्फ डेटाबेस हैंडलर बन सकते हैं, आप जो है DSA कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है काफी ज्यादा फील्ड है। अच्छा, अब यहाँ पर इस स्टेज पे आके मैंने जितना ज्यादा इस मार्केट को पढ़ा है और जितना ज्यादा मैंने एनालाइज किया, अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, उसमें ये है कि जिसको कम से कम ये तीनों आती हैं, तीनों लैंग्वेजेस आती हैं, जो बेसिक सी जो है वो वेबसाइट बना सकते थे। क्योंकि देखिए, अब बेसिक वेबसाइट जो है सिर्फ HTML CSS की जो वेबसाइट है, वो तो अब इतने ज्यादा AI टूल्स आ गए हैं ऐसे। और AI ऐसे जैसे Leonardo.ai है, वो सारी इमेजेस जनरेट करके दे देता है। तो इसी तरह और भी उडो है मेरे ख्याल से, वो जो है पूरी की पूरी वेबसाइट बना के आपको दे देता है। तो अब जो है आजकल के दौर में ये HTML CSS की इतनी वैल्यू नहीं रही। बट ये है कि आप लोग जो है अगर टाइप्स को सही से सीखते हैं और इन तीनों चीजों को कंबाइन करके आप जो है वो मार्केट में उतरते हैं और आप बताते हैं कि भाई मुझे भी ये चीजें आती हैं। क्योंकि देखें, आजकल के दौर में ना जॉब बहुत कम हो गई है, डेवलपर भरते जा रहे हैं, जॉब कम हो गई है। बट ऐसा नहीं है कि आप जो है वो अर्निंग नहीं कर सकते, आप अर्निंग कर सकते हैं। बट आप जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पढ़ के, लेटेस्ट चीजें सीख के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, हाई पेइंग जॉब हो गई हो, क्योंकि लेटेस्ट चीजें सीखेंगे आप लोग। तो जो है आजकल के दौर में जो पुराने जमाने के लोग हैं, जिनको सिर्फ जो है वो पुरानी जावास्क्रिप्ट और पुरानी HTML3 और CSS1 या 2 आती है, तो उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब आप लोगों ने HTML भी लेटेस्ट पढ़ा है, CSS भी लेटेस्ट पढ़ा है, और अब हम टाइप स्क्रिप्ट को भी लेटेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट को ही सही से समझ लेते हैं और अच्छी तरह आप लोग समझते हैं, तो उसके बाद जो है आप लोग टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर की उससे जो है लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना सकते हैं। और आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर की सैलरी चेक कर सकते हैं, वहां पे उसकी नीड चेक कर सकते हैं, मतलब उसकी काफी ज्यादा जो है वो डिमांड है। टाइप स्क्रिप्ट की क्यों डिमांड है? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जिनको जावा स्क्रिप्ट आता है ना, उनसे ऊपर टाइप स्क्रिप्ट डेवलपर को रखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज है, टाइप स्क्रिप्ट तो सिर्फ सुपर सेट है उसका। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की जो है वो काफी ज्यादा वैल्यू है मार्केट के अंदर। और टाइप स्क्रिप्ट लेटेस्ट आई है अभी, काफी ज्यादा न्यू फीचर्स हैं इसके अंदर, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम तो नहीं खैर, लेकिन कम लोग जानते हैं। और ज्यादातर लोग जो है वो सिर्फ जावा स्क्रिप्ट को जानते हैं। तो
अब जो है आप लोग अर्निंग का ये कर सकते हैं कि अभी आप लोग अपनी थोड़ा सा टाइम लगाएं सीखने के ऊपर। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, पैसा कमाना इतना आसान तो नहीं है, और थोड़ा सा जो है टाइम देना पड़ता है। हर चीज टाइम मांगती है। टाइम दें, चीजों को समझे, मार्केट को देखें। सिर्फ ये जो मैं सिखा रहा हूँ उसी के पीछे नहीं रहे, मार्केट को देखेंगे, मार्केट कहाँ पर जा रही है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाए, वहां पर देखें कि डेवलपर्स कर क्या रहे हैं। जो डेवलपर हैं बड़े बड़े, वो क्या कर रहे हैं। सर जया को देखें, वो क्या है। सर जया जो है वो काफी इसके टेक्नोलॉजी के अंदर है। इसमें भी जो है वो मे बी सितारा इम्तियाज या इसी तरह कोई अवार्ड भी मिला है सीआईटी फील्ड के अंदर। तो उनको देखें। और जो बड़े बड़े हैं डेवलपर्स हैं, शफीका इकबाल जो है, मेरे ख्याल से शफीका इकबाल नाम है, जो अभी पोलैंड में गूगल के साथ काम कर रही है, वो भी आप लोगों की तरह थी। उसने भी खुद सीखा, सब कुछ उसने खुद सीखा। उसने जो है डीएस से किया, यूट्यूब से सीखा, सब कुछ उसने जो है खुद किया, अपनी रिसर्च से किया, सीखा, कोर्सेज जो है बाय किए। लेकिन यह है कि खुद सीखा। तो वो आज गूगल के साथ काम कर रही है। तो इसी तरह है कि आप लोग मार्केट में रिसर्च करें कि क्या चीज, किस चीज की डिमांड चल रही है। फिर उसको, अगर हमारे कोर्स से हटकर वो कोई चीज है उसके अंदर, तो उसको खुद यूट्यूब से देखें, उसको सर्च करें, उसके ऊपर स्टडी करें, टाइम दें। और उसके बाद जो है आप जब अब देखिएगा कैसे आपके अंदर डिफरेंस होगा, आपको समझ में आएंगी चीजें। आप लोग जहां पर स्टैंड कर रहे हैं वहां से हट के। अब काफी लोगों का ये होगा कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। मेरे सर कहते थे, काफी पहले की बात है, सर कहते थे कि अगर कभी भी किसी एक कामयाब इंसान से आप जाकर पूछो ना, सक्सेसफुल पर्सन से जाके पूछो कि भैया आपने कैसे कर लिया, तो उसके पास यही जवाब होगा कि भाई मुझे करना था, मैंने करके दिखा दिया। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, मुझे करना था, तो मैंने करके दिखा दिया। और इसी तरह अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हो जो है अभी अपनी फील्ड के अंदर काफी पीछे है और जो काम नहीं कर रहा, अगर आप उससे जाके पूछोगे ना कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया, तो वो आपको इतने ज्यादा वैलिड एक्सक्यूजेस दे देगा कि भाई मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, मुझे जो है वो काम करना होता है। जैसे खवातीन है यहाँ पे, तो जो है मुझे घर के काम करने होते हैं, घर को संभालना होता है। इतने वैलिड एक्सक्यूजेस कि आप भी जो है उसको समझ नहीं पाओगे। हालांकि दोनों एक ही स्टेज पे होते हैं, एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं, बट जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसका दिमाग ही, पूरा माइंडसेट ही चेंज होता है कि भाई मुझे करना था, मैंने करके दिखा दिया। अब बीच में जो भी आए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मुझे करना है तो मुझे करना है। अब कैसे करना है, आप अपनी नींद का टाइम कम करें। आप, मैं अगर अपना, चले मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा यहाँ पर, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं, आप यकीन माने, मैं जब इस फील्ड में आया था ना, बिना पूरी पूरी रात जाग के, सारा सारा दिन जाग के मार्केट की रिसर्च करना, काम देखना, क्या काम चल रहा है, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, और सारी की सारी पूरी मार्केट को पढ़ना, ये सारा काम जो है मैं करता था। स्किल्स भी साथ से सीखता था, साथ साथ मार्केट में भी आता था। और अब आप लोगों ने भी आना है। पहले मैंने आप लोगों को क्यों नहीं कहा, क्योंकि आप लोगों को अभी, आप लोग बेसिक्स पर चल रहे थे, मतलब एचटीएमएल सीएसएस सीख रहे थे। तो अब जैसे ही हम एडवांस में आ रहे हैं, एडवांस तरीके पर आ रहे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोगों को जो है अब मार्केट की रिसर्च करनी है, मार्केट में उतरना है, देखना है कि क्या चीज है बेसिकली, और क्या चीजें जो है ट्रेंड पे चल रही है, क्या किस चीज का जो है बताया जा रहा है। तो उसके ऊपर रिसर्च करके, उसको देखते हुए जो है आप लोगों ने अपनी जो है वो स्टार्ट करना है सब कुछ। और जो चीजें आपको हमारे कोर्स के आउटलाइन से बाहर मिलती हैं, जैसे हम लोग अभी आगे नेक्स्ट जेएस और नोड जेएस भी पढ़ेंगे, तो अगर आप लोग उसके अलावा आपको कोई चीज मिलती है, तो आप लोग उसके ऊपर जो है खुद रिसर्च करें, उसके यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखें। अगर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल नहीं है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं। अब ऑफिशियल वेबसाइट जैसे मिसाल के तौर पे रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस को हम लोग टच नहीं करेंगे, बट रिएक्ट जेएस की ही लाइब्रेरी है नेक्स्ट जेएस, तो हम उसको देखेंगे। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप रिएक्ट जेएस भी सीखे, आप मल्टी टैलेंटेड बने, तो आप लोग जो है रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर जो है आप देख सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है हम आगे टेलमेंट सीएसएस पढ़ेंगे। तो ये एचटीएमएल सीएसएस जो है, अब आप लोगों ने बेसिक्स जो है कवर कर लिया, ठीक है। अब बेसिक कवर कर लिया है, तो अब थोड़ा सा आप लोग जो है एडवांस के ऊपर आएंगे। और एडवांस आप लोगों ने कैसे जो है वो मार्केट को कैसे रीड करना है, आपने सबसे पहले बनाना है लिंक्डइन का अकाउंट। ठीक है, लिंक्डइन का अकाउंट बनाने के बाद उसके ऊपर आपने अपना बैनर बनाना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना सर काशान का वो खोल लेता हूँ। अच्छा, लिंक्डइन के ऊपर भी जो है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि उनको जो है पता ही नहीं होता लिंक्डइन को यूज कैसे करना है। चले आज की फर्स्ट सेशन जो है हम इसी पे रखते हैं कि मार्केट को कैसे रिसर्च करना है और अपने ओपन वर्ल्ड के अंदर जो है प्रोजेक्ट को कैसे लेकर आना है। उसके बाद फिर जो है
मैं आप लोगों को सेकंड क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ। टाइप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, मेरी जो लिंक्डइन की आईडी थी, मेरी लिंक्डइन की आईडी, लिंक्डइन वालों ने अच्छी खासी वो उसके ऊपर जो है वो कनेक्शंस थे, फॉलोअर्स अच्छे खासे थे, बट उन्होंने जो है मुझे बैन कर दिया। क्यों किया? कुछ मिस्टेक्स मैंने कर दी थी, कुछ उनकी प्राइवेसी पॉलिसी से हट के जो है मैंने काम कर दी थे। अब वो क्या काम थे, अब वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है। स्क्रीन शेयर। ओके जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जी हो रही है। ओके, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनानी है। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर इस जॉब्स के सेशन के अंदर सारा आ रहा है। ये मेरा अकाउंट चल रहा है, तो मेरे रिलेटिव देखें 60,000 पर ईयर यूएसडी डॉलर। रिमोट जॉब है, घर पे बैठ के काम कर सकते हैं आप। तो ये जो है 30 आवर्स, सॉरी, पर आवर 30 डॉलर जो है आपको मिलेंगे। और सिर्फ 15 लोगों ने जो है वो अभी तक एप्लीकेशन इस पे सबमिट कराई है। अच्छा, मैं आप लोगों का अकाउंट दिखाता हूँ। ये देखें, ये सरकाशान का अकाउंट है। सेकंड, अभी लोड हो रहा है, वेट। इंडियन ओपन हो रहा है। तो आप लोग जो है, अभी बताता हूँ कि लिंक्डइन पे कैसे जो है आप लोगों ने, ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना फुल नेम, जो आप लोगों का यूनिक नेम है, वो आप लोग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पीछे बैनर बनाना है। अब ये सारी चीजें आप लोगों को जो है मैंने बाद में बतानी थी, बट क्योंकि आप लोगों का ये सवाल आया कि भाई हमें भी करना है ये सब, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि हायर मी फॉर HTML CSS डेवलपर या बेसिक वेबसाइट डेवलपर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाइथन प्रोग्रामिंग, टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पे उन्होंने जो है वो इसका लगा दी है ताकि पता चल सके कि HTML CSS भी आती है। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर हम थोड़ा सा आए तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पाइथन डेवलपर और टाइपस्क्रिप्ट जनरेटिव एआई लिखा है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा अपनी स्किल्स के अंदर कि यहाँ पे HTML CSS या इस तरह का कुछ लिखा हो, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो चेंज हो चुका है। अब पहले यहाँ पर लिखा होता था HTML CSS और बूटस्ट्रैप एक जो है वो फ्रेमवर्क है और वो काम करता है, लेकिन अब जो है ये कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जाता। अब अगर आप किसी की भी देखें, अब ये अली जावेद भी डेवलपर है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फुल स्टैक डेवलपर, नेक्स्ट.js, टाइपस्क्रिप्ट, टेलविंड CSS। और ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट.js पढ़ेंगे, टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे, टेलविंड CSS पढ़ेंगे। अगर मैं इनकी आईडी भी खोल लूँ कि लिंक्डइन वाले जो है मेरी वो बंद ना करवा दें, वीडियो ऐसा ना अपलोड ना हो पाए। ये देखें, हम शेड सीएन भी शायद पढ़ रहे हों आगे, शेड सीएन यूआई, अगर हमें मुझे लगा कि आप लोगों को नीड है इसकी और हम लोग इसके बारे नहीं कर पा रहे, तो शेड सीएन भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। अच्छा, टेलमेंट CSS भी पढ़ा रहा हूँ मैं आगे, टाइप से। तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने स्किल्स के पोर्शन में क्या लिखा है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी अपने उससे जो आप लोगों ने अभी तक सीखा है उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब आप लोग ये बोलेंगे कि भाई हमें फिर क्यों सिखाया गया, HTML CSS क्यों सिखाया गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप डायरेक्ट जो है वो इसके ऊपर आते, टाइप स्क्रिप्ट सीखते डायरेक्ट, तो आप लोग कभी भी कवर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बिल्कुल भी ताल्लुक ही नहीं है, बिल्कुल भी बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर फील्ड से था ही नहीं। और टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हद से ज्यादा एरर्स आते हैं और उसको कंपाइल करना पड़ता है आपको टर्मिनल के ऊपर। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि वो एक अलग चीज है, वो क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट बैकएंड के लिए भी यूज होती है और फ्रंट एंड के लिए भी यूज होती है। तो टाइप स्क्रिप्ट को जो है सारा का सारा उसका जो हमारा आउटपुट आ रहा होता है वो क्रोम पे नहीं आता, वो आता है टर्मिनल पे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मैंने अपने कोर्स का जो आउटलाइन रखा इस हिसाब से सेट किया कि जिसको जीरो बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करना है, वो भी इस वो भी इस कोर्स को जो है वो कर सके। इस वजह से जो है मैंने HTML और CSS से स्टार्ट किया। अच्छा, अब किसी का कोई सवाल है? अब यहाँ पर जहाँ पे अर्निंग की बात आती है, थोड़ा सा
आप लोगों को थोड़ा सा जो है अब और चीजों को सीखना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट में उतरना पड़ेगा। बट मार्केट की रिसर्च लाजमी है, रिसर्च करें कि क्या क्या चीजें ऐसी हो रही हैं। अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं, उस पर आप लोग अभी फिलहाल टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर लिख दें। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर लिखने के बाद अच्छा मैं अपनी दिखाता हूँ। अच्छा सच, मेरी आईडी क्यों बैन हुई, अब मैं अपनी आईडी दिखाता हूँ जो मेरी अभी जो चल रही है। अभी मैंने उसको फाइनल नहीं किया, वो रन बना रहा हूँ मैं उसको, अभी कंप्लीट नहीं हुई। बट ये है कि मेरी जो फर्स्ट वाली आईडी थी वो बैन क्यों हुई, क्या वजह थी। लिंक्डइन भी जो है अलाउ नहीं करता कि आप एक साथ ही दिन में 10 10 12 12 लोगों के साथ कनेक्शन करना स्टार्ट करना। मैंने क्या किया, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैंने इतने सारे जो बड़े बड़े बाहर के डेवलपर्स हैं उनके साथ मैंने जाकर जो है वो कनेक्शन स्टार्ट कर दिया। मैंने उनको अपने साथ जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो ये सारी चीजें नहीं करता वो, मतलब लिंक्डइन की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो अलाउ नहीं करता कि आप एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को जाके कनेक्शंस करें, या बड़े बड़े जो बाहर के डेवलपर्स हैं उनको जाके जो है आप वो करें, कनेक्शन से मिलाएं, फॉलो करें। तो ये मेरी मिस्टेक हुई। दूसरी एक और मिस्टेक थी कि जो है किसी बाहर के क्लाइंट ने जो है मुझे मैसेज किया कि जो है ऐसे ऐसे उसको डेवलपर की नीड थी। तो उस टाइम पता नहीं मुझे वो, शायद वो चीज़ आती नहीं थी, काफी पहले की बात है। तो शायद मुझे वो चीज़ आती नहीं थी, तो मैंने जो है उससे उसको मैंने मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उससे हट के जवाब दे दिया। तो उसने जो है मेरा अकाउंट में रिपोर्ट कर दी। तो उससे क्या हुआ कि मेरा अकाउंट जो है वो बैन हो गया। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले, अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है ये सुन ले, गौर से सुन ले कि अब आप लोगों ने जब क्लास खत्म होगी आज की उसके बाद क्या करना है। आप लोगों ने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है। लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने के बाद उसका बैनर आप लोगों ने बनाना है। अब बैनर में आप लोगों को इतनी सारी चीजें तो नहीं आती, बट कम से कम आप 3 से 4 चीजें लिख दें। अपना नाम लिख दें, सेम ऐसा बना लें, या अगर दूसरे तरह का बनाना चाह रहे हैं दूसरी तरह का बना लें। आप लोग HTML CSS के लोगो लगा लें, साथ में टाइपस्क्रिप्ट का भी लगा लें। टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं बट आप लोग लगा लें। बाकी आप कुछ नहीं लगाएगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो आपसे बोलेगा कि भाई आपको पाइथन या React.js, जो मैंने लोगो लगाया, अगर आपको ये आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। तो आप लोग जो है फिर वहां पे फंस जाएंगे। तो जो चीजें आती है ना वही आप लोग जो है यहाँ पर लिखें। अच्छा उसके बाद हायर मी फॉर क्या आएगा यहाँ पे, अभी इसको इस पोर्शन का आप छोड़ दिएगा। क्यों, क्योंकि जो है ये आप लोग लिख सकते हैं बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट, बस ये लिख सकते हैं। और बाकी जो चीज है उसको आप जो है अभी स्किप करें। अच्छा उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो मैंने अभी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि अभी मैं कंप्लीट नहीं हुई है मेरी ये प्रोफाइल, अभी मैं जो है इसको दोबारा बना रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले तो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद नीचे स्किल्स लिखनी है। अब स्किल्स के अंदर क्या क्या आएगा आपका, स्किल्स के अंदर आप फ्रंट एंड डेवलपर लिखते हैं बस। अगर आप HTML CSS लिखेंगे ना तो जैसे ही कोई भी बाहरी कंपनी का कोई भी जो है वो CEO आके देखेगा आपकी प्रोफाइल, खैर ये तो काफी आगे की बात कर दी मैंने, लेकिन अगर जैसे ही कोई देखता है आपकी प्रोफाइल तो बोलेगा भाई ये तो बहुत ही बच्चा है, ये तो बेसिक इसको चीजें आती है, HTML CSS आता है, तो ये क्या करेगा, ये तो कुछ जो है वो नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहाँ पे HTML CSS नहीं लिखें, फ्रंट एंड डेवलपर लिखें। और उसके साथ साथ जो है आप फिर बस ये कर लें। ठीक है, ये करने के बाद आप लोगों ने मार्केट को देखना है। होम में आ जाए यहाँ पे, यहाँ पर आप लोग जब सर्च करेंगे लिखेंगे ना अपनी स्किल्स के अंदर, तो आप लोग जो है वो आप लोगों के पास उसी तरह की सजेशन आएंगी। देखिए हम यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर है, ये खुशबू तयाल कुछ है, क्या नाम है भारत, ये फुल स्टैक डेवलपर। तो इस तरह के जो है आप लोगों में पोस्ट आएंगी सारी। और मतलब ये देखें अब ये कोडिंग की आ रही है, 100 days 100 कोडिंग चैलेंज कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं CEO हूँ, मैं मेरी कोई कंपनी चल रही है और मैं लिंक्डइन पे आता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये एक महानूर करके एक लड़की है, ये IT स्टूडेंट है, मर्न फुल स्टैक डेवलपर है, जनरेटिव AI इसको आती है, और ये वर्क कर रही है। ऐसा नहीं कि बस इसने सीख लिया और बैठ गई, ये 100 days कोडिंग चैलेंज कर रही है, और ये साथ साथ जो है लोगों को भी सिखा रही है। अब ये देखें इसने इस तरह का एक कोड लिखा है, ये टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखा हुआ है, देखें main.ts वाली फाइल में ही ये कोड लिखा हुआ है। तो ये इस तरह जो है कोडिंग चैलेंजेस कर रही है। और मतलब फिर मार्केट को जो है आपने रन कर देखना है। बड़े बड़े जो हैं जो कंपनीज के CEO हैं, और ये हमजा सैयद है, ये गवर्नर इनिशिएटिव में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह जो है आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और मार्केट को रिसर्च करें कि मार्केट में क्या दिखाया जा रहा है। अच्छा मैं ये बंद कर देता हूँ, ऐसा ना हो यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड करूँ तो कॉपीराइट आ जाए। तो अब क्या करना है, आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है लिंक्डइन की। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों ने जो है अपने उस पर फ्रंट एंड डेवलपर लिखना है, उसका बैनर बनाना है, अपनी जो है
पिक्चर लगानी है वहां पे। उसके बाद मार्केट को रिसर्च करना है, लोगों से कनेक्शन बनाने हैं आप लोगों ने, जो बड़े बड़े जितने भी जो है ये इस आईटी फील्ड के हैं, उनसे कनेक्शन बनाए। दानियाल नागोरी हैं, सर इमरान है, जो ये जो पाकिस्तान की लीड कर रहे हैं अभी आईटी की फील्ड में, तो इनसे जो है आप कनेक्ट करें। और बिलाल मुनीर हैं, ये टेक्नोलॉजी के उसके अंदर हैं काफी, अभी भी ये रिसेंटली गए हुए थे शहर का नाम तो टोक्यो गए हुए थे शायद, और वहां पर जो है उनको बुलाया था वहां पर स्पेशल, तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो है मतलब जो बड़ी बड़े जो है आईटी फील्ड के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनसे जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल, कोई कुछ बोलना चाह रहा है इस टाइम पे? अच्छा, तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है आप लोगों ने? आपने बोला ना जो अपडेटेड लैंग्वेज आ रही है, तो हमारी प्रायोरिटी फिर कौन सी लैंग्वेज पे होनी चाहिए? देखें जी, गुड क्वेश्चन। आप अगर किसी एक लैंग्वेज के अंदर भी अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग जो है देखिए टाइप स्क्रिप्ट अब क्या करती है, टाइप स्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज होती है और बैक एंड में भी यूज होती है। तो आप लोगों के पास एडवांटेज ये है कि अगर आप सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट को अच्छी तरह सीखते हैं, तो आप लोग जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हैं और बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हैं। अब बैक एंड में काफी ज्यादा चीजें चेंज आती हैं, और नेक्स्ट जेएस जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, खास तौर पर नेक्स्ट जेएस, वो इतनी डिमांड में चल रही है क्योंकि उससे भी हम फ्रंट एंड भी बना सकते हैं और बैक एंड भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो काफी ज्यादा इस टाइम उस पर चल रही है, और आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। अच्छा, उसके बाद चीज आती है कि जैसे में इसका सवाल है कि कौन सी लैंग्वेज से हम इन्हें स्टार्ट करना चाहिए, तो किसी भी एक लैंग्वेज पे करें। मैं नहीं कह रहा सिर्फ टाइप सिर्फ पे करें। आप अगर खुद सीख सकते हैं तो अलग से जो है आप और लैंग्वेज सीखें। जैसे अब मैं बताता हूँ, मैंने जो है सिर्फ टाइप सिर्फ से स्टार्ट किया था शुरू में, बट अब जैसे मुझे लगता है कि आगे जाके आज से 5 से 6 साल बाद अब जो है पाइथन आ जाएगा, ये सारी लैंग्वेजेस पीछे रह जाएंगी, पाइथन इतनी एडवांस हो जाएगी कि सारी की सारी जो है लैंग्वेजेस जितनी भी है सारी की सारी वो पीछे रह जाएंगी। तो मैंने पाइथन अभी से सीखना स्टार्ट कर दिया और तकरीबन 70 to 80% जो है वो पाइथन मैंने सीख लिया। तो अपने आप को अपग्रेड करें। आप जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका कभी भी स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड नहीं लिखा हुआ था वहां पे। अपडेट करते रहें अपने आप को टेक्नोलॉजी से, जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आती हैं उनके साथ अपने आप को लेके चलें, और जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आती है कोशिश करें उसको सीखें। क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जब जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी डेवलपर उसका नहीं होता, बहुत कम ऐसे डेवलपर होते हैं जिनको वो चीज आती है। जैसे अभी रिसेंटली जो है वो कस्टम जीपीटीज का दौर आ रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंड पे चल रही है और आगे इसका और भी ट्रेंड आना है। तो अभी किसी को भी जो है मार्केट में कस्टम जीपीटीज बनानी नहीं आती। तो मैंने और सरकाशान ने तकरीबन 2 महीने पहले ही जो है उसको सीखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि भाई यही दौर आएगा। और रिसेंटली उसी से हमने जो है वो, सीरियस बताओ, मुंह मांगी कीमत देते हैं आपको, क्योंकि कोई डेवलपर नहीं होता, उनको बनवानी होती है, क्लाइंट्स को चीजें बनवानी होती हैं, और उनको कोई डेवलपर नहीं मिल रहा होता अच्छा जिसको सारा काम आता है, तो जितने पैसे आप मांगते हैं उतने पैसे देते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, वेब डेवलपमेंट फील्ड के अंदर डेवलपर इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब जहाँ पे जो $1000 का काम होता था ना, वो अब लोग $100 के अंदर करके दे रहे हैं, क्योंकि पैसे चाहिए लोगों को। और अब जो पूरी पूरी फुल स्टैक वेबसाइट है जिसमें डेटाबेस कनेक्टेड है, इंटीग्रेशन हुई हुई है, एपीआई कनेक्टेड है, वो जो 1000-1500 डॉलर का जो काम था वो अब लोग जो है आके $100 में करके दे रहे हैं। तो ये चीजें आ गई हैं कि मार्केट में डेवलपर हद से ज्यादा बढ़ गए हैं HTML CSS के, और जो है वो काम कम है। तो आप लोगों को न्यू चीजें सीखनी पड़ेंगी। टाइप सिर्फ हम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं तो टाइप सिर्फ सीखनी पड़ेगी अच्छी तरह, उसके बाद जो है जाके आप लोग काफी अपनी जैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, और किसी कंपनी के अंदर जो है वो आप लोग हायर भी हो सकते हैं। अच्छा, अजान हो रही, 2 मिनट वेट करते हैं।
अच्छा, अब जो है वापस आते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के अंदर, आप लोग कैसे जो है एज अ डेवलपर किसी कंपनी में हायर हो सकते हैं, या एज अ डेवलपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कैसे। अब आप लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप खुद टाइम देंगे ना, देखिए क्लास होती है हफ्ते में 3 दिन, बाकी 4 दिन क्या करते हैं आप लोग, इस चीज के ऊपर टाइम दें कि बाकी 4 दिन जो आप लोगों के बचते हैं उसमें कुछ न्यू सीखें, जो कोर्स से हटके, जो कोर्स में हम नहीं पढ़ रहे। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैंने कहा था गिट और गिटहब सीखे, किस किस ने गिट और गिटहब सीख लिया, किसी ने भी नहीं सीखा होगा, आई नो। तो जो बाकी 4 दिन बचते हैं ना, उसमें आप लोग रिसर्च करें और कोई एक न्यू टॉपिक सीखें, कुछ भी। शेड सीएन जैसे मैंने बताया, वो सीख लें। अब जाहिर है यूट्यूब पे ऐसे ट्यूटोरियल्स नहीं मौजूद, बट रिसर्च करने पे मिल जाते हैं। मैंने कहाँ से सीखा है, मैंने सब कुछ यूट्यूब पे सीखा है। बस एक कोर्स मैंने खरीदा था यूडीमी से, टाइपस्क्रिप्ट का, वो भी मुझे मैंने बाद में टाइपस्क्रिप्ट सीखने के बाद खरीदा था। क्यों? क्योंकि मुझे एडवांस चीजें सीखनी थी अब। तो आप लोग जो है यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करें, न्यू टॉपिक चाहिए। 3 दिन क्लास होती है, बाकी 4 दिन क्या करते हैं आप लोग, उसके ऊपर टाइम दें। उसमें से कम रोज के आप 1.5 से 2 घंटा निकालें, उसके ऊपर कंप्यूटर को टाइम दें। अभी गवर्नर इनिशिएटिव में क्लासेस चल रही हैं, आप यकीन माने इतने स्टूडेंट्स हैं वहां पर, उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हमारे फोल्डर का कलर चेंज आ रहा है, सर के फोल्डर का कलर क्यों चेंज आ रहा है, मतलब हमारे फोल्डर का कलर जो है वो अगर येलो है तो सर के फोल्डर का कलर रेड क्यों हो रहा है या ग्रीन क्यों है। तो वो जो है इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बट उनको भी हम ऐसे लेके चल रहे हैं, उनको भी हम इतने बेसिक से स्टार्ट करवा रहे हैं कि वो जो है वो भी डेवलपर बन सकते हैं। तो आप लोग ये मत समझे कि अब तो भाई बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है और हम तो कर ही नहीं सकते, और हम जो है वो हमसे नहीं होगा, या इस तरह के आप लोग के जितने भी ख्यालात हैं उन सबको निकालें और मेहनत करें। एआई आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आप बोले भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं एआई को भी छोड़ दूंगा पीछे, और जो है मैंने करना है तो बस करना है। और अगर इस तरह का आप लोगों के अंदर जज्बा और जुनून होगा ना, तो आप लोग यकीन माने आप लोग जो है सब कुछ ब्लास्ट कर देंगे। और जो है इतने ज्यादा आप लोग अर्निंग कर सकते हैं इससे, और इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर, आगे दौर ही सारा इस चीज का है। तो अगर आप लोग बाकी जो 4 दिन हमारे बचते हैं क्लास से हट के, अगर उसमें आप रोज का 1.5 से 2 घंटा देते हैं इसको, और आप लोग कुछ न्यूज सीखने की कोशिश करते हैं, लिंक्डइन पे रिसर्च करते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे थके हुए हैं लेट के, सिर्फ क्या करें, लिंक्डइन के ऊपर रिसर्च करें, देखें अपनी फील्ड से मुताबिक लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं अपने फ्री टाइम के अंदर, वो कैसे रिसर्च करते हैं। इन सारी चीज को एनालाइज करें, अपना एक जो है मिशन बना लें, गोल बना लें कि भाई मुझे इस 2024 के अंदर, 2024 के एंड तक मुझे अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है। अब कैसे करनी है वो नहीं पता, बट करके दिखानी है। अगर ये वाला जज्बा होगा ना, तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि बाकी जो 4 दिन बचते हैं क्लास से हटके, उसके अंदर जो है वो कुछ न्यू सीखेंगे और 2024 के एंड तक अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जितनी हेल्प मैं आप लोग कर सकता हूँ उतनी जो है मैं करूंगा, और जितना ज्यादा आसान और जितना ज्यादा इजी वे में आप लोगों को मैं समझा सकूँ उतना ज्यादा आप लोगों को समझाऊंगा। बट करना आप लोगों ने। तो कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि 2024 के एंड तक जो है उन्होंने अर्निंग करनी है, बस करनी है। कितने लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं? जी, कोई भी नहीं करना चाह रहा। जी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मिस मारिया करना चाह रही हैं, और तलहा आप, मिस तूबा आप, मलाइका जी इमरान हमारे साथ। जी ठीक है। इंशाल्लाह। तो देखें, यही जज्बा, यही कॉन्फिडेंस और यही सारी जो है आप लोगों की चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो नहीं कर सकते, बस क्या होता है बीच में मोटिवेशन की कमी आ जाती है, और आप लोग डिमोटिवेट होके बस जो है इससे बैठ जाते हैं कि भाई नहीं होगा हमसे, ऐसा नहीं है। तो आप लोग बाकी जो क्लास के हर से बाकी जो 4 दिन बचते हैं, देखिए अब टाइप सेट हम सीख रहे हैं, टाइप सेट की प्रैक्टिस भी करें, साथ साथ मार्केट की रिसर्च, अपने जो सीनियर्स हैं उनको देखें क्या कर रहे हैं, कोई न्यू टॉपिक सीखें, गिटहब सीखें, गिट सीखें, और जो है सारी चीजें जो हैं उनको कवर करें। और जिनकी बिल्कुल फील्ड नहीं है ना, अब जैसे अभी गवर्नर की बात करता हूँ मैं, गवर्नर सिंह का जो कोर्स गवर्नर इनिशिएटिव चल रहा है, उसमें फैकल्टी का एक मेंबर आया, मतलब सब बैठे हुए थे ऐसे ही खाना खा रहे थे, तो उसने एक ऐसी बात स्टार्ट की खाने के बाद कि जो है उसने अपनी स्टोरी बताई। तो उसका जो बैकग्राउंड था ना वो बायोकेमिस्ट्री से था। ठीक है, बायो से था, मतलब बायोकेमिस्ट्री बोल रहा हूँ, शायद होता है भी कोई फील्ड, बहरहाल उसका बायो से बैकग्राउंड था, बायोलॉजी से। तो उसने जो है इंटर तक अपनी बायो पढ़ी थी, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी जो है देखा, मार्केट को रिसर्च किया, और उसने स्टार्ट किया HTML CSS से। कह रहा है मैंने HTML CSS सीखी,
मैंने उसके बाद कह रहा है मैं टाइप स्क्रिप्ट यूट्यूब से सीखी, यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल्स पड़े में टाइप स्क्रिप्ट के, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है यहाँ पर कोई अलग से बंदा करवा रहा है। यूट्यूब कह रहा है मैंने यूट्यूब से टाइप स्क्रिप्ट सीखी, बेसिक्स टाइप स्क्रिप्ट सीखी। कह रहा है मुझे, मैंने ऐसे लिंक्डइन पे रिसर्च कर रहा था, मैं ऐसे कनेक्शन बनाया, एक जो है वो बंदे से कनेक्शन बनाया, तो उस अगले दिन उसका रिप्लाई आ गया मेरे पास। और कह रहा है कि हम आपको जो है आपकी प्रोफाइल, उसने अपने प्रोजेक्ट लगाए थे एचटीएमएल सीएसएस के प्रोजेक्ट जो है वो उसने लिंक्डइन पे लगाए हुए थे। अब वो कैसे लगाना है, अच्छा अब आप लोग ने वर्सल भी सीखना है। वर्सल क्या है, देखिए यही बता रहा हूँ कि न्यू न्यू चीजें आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे ना, तो आप लोगों की डिमांड मार्केट में बढ़ती जाएगी। अब जैसे कोई भी सीनियर बंदा आता है आपकी प्रोफाइल पे, आपको देखता है, तो फौरन से वो बोलेगा भाई ये टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है और इसको सारी चीजें जो है वो पता है, तो इस ये काफी अच्छा बंदा है और ये जो है अपडेटेड चल रहा है, तो इसको हम हायर कर सकते हैं। तो खैर मैं उसकी स्टोरी बता रहा था, तो अगले दिन उसके पास मैसेज आया, सीईओ था एक कंपनी का, उसका मैसेज आया कि हम आपको हायर करना चाह रहे हैं। उसके प्रोजेक्ट्स देखे उन्होंने, उसका वर्क देखा, और वो ऐसी पोस्ट डालता था उसके ऊपर 100 डेज कोडिंग चैलेंज या 30 डेज कोडिंग चैलेंज। तो उसकी प्रोफाइल देखी उन्होंने, और उसको इंटर्नशिप पे पहले उन्होंने पूरा काम उसको सिखाया, पेड इंटर्नशिप पे रखा उसको काम, पहले उसको पूरा सिखाया, उसके बाद उसको जो है उन्होंने अपनी कंपनी में ही हायर कर लिया। तो इस तरह के भी हमारे पास वाकयात है और इस तरह के भी काम हो सकते हैं हमारे पास। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, हिम्मत नहीं हारिएगा। और हमारी क्लास ऐसी बस 1 मिनट रह गया है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट से टाइप से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फुल एनर्जी के साथ आप लोगों ने टाइप शिफ्ट सीखनी है। और क्लास के जो बाकी 4 दिन बचते हैं उसमें कोई ना कोई न्यू चीज सीखनी है। वो मैं आप लोगों को कभी कभार टॉपिक बता दिया करूंगा कि क्या सीखें, क्या चीजें आगे यूज होंगी। कभी कभार आप लोगों ने खुद रिसर्च करके, खुद टॉपिक्स निकाल के, खुद आपने जो है वो करना है, क्योंकि जब आप खुद करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ भाई मैं भी मार्केट से साथ साथ चल रहा हूँ और मैं अपडेटेड हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हमारा जो है क्लास 1 मिनट से भी अंदर में खत्म हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिल रहे हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा एग्जैक्ट 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस आप लोग जो है वो, उम्मीद है सारी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आप और टेम्पलेट के बारे में बताइएगा, आपने लास्ट एक बार स्टार्ट में बताया था कि पहले टेम्पलेट से भी टेम्पलेट टेम्पलेट के बारे में बताता हूँ मैं, टेम्पलेट की नेक्स्ट में बात कर, जर्नी करते हैं। टेम्पलेट ठीक की है। नेक्स्ट में बात करते हैं। ठीक है, क्लास खत्म हो गई है, इंशाल्लाह आप लोगों से 7 बजे मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह ठीक हाफिज। है। अल्लाह हाफिज।